सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबका इस वीडियो क्लास में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेश नामक पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। सदाचारोपदेश का अर्थ है सदाचार का उपदेश। इस पाठ में कुल 12 श्लोक संकलित हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संकलित किए गए हैं। इन्हें बच्चों श्लोक भी हम कह सकते हैं और मंत्र भी कह सकते हैं। तो इसका संदर्भ पहले आप जान लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सदाचारोपदेश नामक पाठ से लिया गया है। अब हम लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमानांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं, हम सब साथ साथ चलें। संवदध्वं, साथ साथ बोलें। संवमानांस जानताम, और अपने मन को मिलकर जाने, अर्थात मनों में एकता स्थापित करें, आपस में एकता स्थापित करें। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, ठीक उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। दूसरा श्लोक देखिए बच्चों। कुर्वन्ने वे कर्मणि जिजीविषेच्छत् समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। कुर्वन्ने वे कर्मणि, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्मणि, कर्म करते हुए, जिजीविषेच्छतं समाः, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। आगे इस श्लोक में कहा गया है कि इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो कुर्वन्ने वे कर्मणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्मं लिप्यते नरे, इससे अलग तुम्हारे लिए और कोई मार्ग नहीं है। न कर्मं लिप्यते नरे, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। तीसरा श्लोक अब आप देखेंगे। मधुमम्ने निष्क्रमणं मधुमम्ने परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधु सदृशः। मधुमम्ने निष्क्रमणं, हे ईश्वर, मेरी इन सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति, निष्क्रमणम प्रवृत्ति कैसी हो? मधुमम्ने, मधुमय हो। मधुमम्ने परायणम, और मेरी निवृत्ति भी मधुमय हो। इन सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति भी मधुमय हो और मेरी इन सांसारिक कार्यों में निवृत्ति भी मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमत्, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। भूयासम मधु सदृशा, और मधुर देखने वाला हूँ। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद है बच्चों कि हे ईश्वर, मेरी सांसारिक कार्यों में
प्रवृत्ति मधुमय हो, मेरी इन सांसारिक कार्यों में निवृत्ति भी मधुमय हो। वाचा वदामि मधुमत, मैं वाचा वदामि मधुमत, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं। भूयासम मधु सदृश, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। चौथा श्लोक देखेंगे बच्चों। आचाराल लभते ह्यायु चाराल लभते श्रियम, आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। पुरुष अर्थात पुरुष या मनुष्य। आचाराल लभते ह्यायु चाराल लभते श्रियम, मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से ह्यायु दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, और आचाराल लभते श्रियम, और सदाचार से ही निश्चित रूप से मनुष्य श्रियम अर्थात धन अर्थात लक्ष्मी पाता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति प्रेत्य चेह च, और सदाचार से ही इस लोक में या परलोक में वह कीर्ति को अर्थात यश को प्राप्त करता है। तो पुरुष या मनुष्य निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी अर्थात धन को प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, और मनुष्य चाहे इस लोक में हो या परलोक में हो सदाचार से ही यश अर्थात कीर्ति को प्राप्त करता है। पांचवा श्लोक देखेंगे बच्चों अब आप। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये जो नास्तिका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो, निष्क्रियाश्च और निष्क्रिय हो, अकर्मण्य हो, गुरु शास्त्रातिलंघिनः गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, अधर्मज्ञा धर्म को न जानने वाला, दुराचारस्ते दुराचारी अर्थात बुरा आचरण करने वाला, भवन्ति गतायुषः वे कम आयु वाले होते हैं। पूरा हिंदी अनुवाद इसका जानेंगे बच्चों। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला हो, निष्क्रियाश अकर्मण्य हो, कर्महीन हो, गुरु शास्त्रातिलंघिनः गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, अधर्मज्ञा धर्म को न जानने वाला, दुराचारस्ते दुराचारी बुरा आचरण करने वाला, भवन्ति गतायुषः वे कम आयु वाले होते हैं। छठा श्लोक देखेंगे बच्चों बाप। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, व्यक्ति को मनुष्य को ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ चानुचिंतेत और धर्म और अर्थ की अर्थात धर्म और धन की, चानुचिंतेत चिंतन करना चाहिए। उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। उत्थायाचम्य उठकर तथा आचमन करके, तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़कर पूर्व अर्थात प्रभात कालीन संध्या के लिए तिष्ठेत बैठना चाहिए। तो पूरा इसका हिंदी अनुवाद होगा बच्चों कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्मार्थौ चानुचिंतेत और धर्म तथा अर्थ की अर्थात धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए। उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि।
उठकर तथा आचमन करके तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, हाथ जोड़कर पूर्व अर्थात प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। बच्चों, आज हम लोगों ने श्लोक संख्या 6 तक का अध्ययन किया है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।